ओम शांति। आइए 18 जनवरी स्मृति दिवस पर ईश्वरीय यादों द्वारा अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर करें। अपने जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भरपूर करें। कुछ समय के लिए एकांत में बैठ जाएं। स्वयं को बिल्कुल शांत करें। मन बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र कर लें। मैं इस संगम युग की सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ। जिस ईश्वर को हम युगों युगों से ढूंढ रहे थे, वो स्वयं मेरी पालना कर रहे हैं। वो परमात्मा मेरे टीचर हैं, मेरे दोस्त हैं। वो परमात्मा मेरे सर्व संबंधों से पालना कर रहे हैं। मेरे सर्व संबंध बस एक शिव बाबा से हैं। मेरे भाग्य का क्या कहना। मेरे भाग्य में स्वयं भगवान हैं। मैंने उस ईश्वर को पा लिया। अब मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं। मेरे जीवन को खुशहाल बनाने वाले, कदम कदम पर साथ निभाने वाले मेरे साथी, मेरे पालनहार, मेरे खुदा दोस्त मेरे साथ हैं। वो परमात्मा मेरी हर इच्छा को पूरी करते हैं। मेरी हर बात मानते हैं। ओ पालनहार, ओ मीठे प्यारे बाबा, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। मेरे जीवन की नैया तो डूबने वाली थी। ओ प्यारे बाबा, आपने मेरे जीवन की नैया को पार लगाया है। आपने ही मुझे सही रास्ता बताया। ओ प्यारे बाबा, मेरे सोए हुए भाग्य को जगाने वाले मेरे प्राणेश्वर, मेरे साथी, आपने ही सही मायने में मेरा साथ निभाया है। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैं आत्मा हर कर्म को साक्षी होकर के करती हूँ। वो करण करावनहार मेरे प्यारे बाबा
सभी कर्मों को कराते हैं। मैं उस परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ संतान हूँ। मैं एक महान ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं सदैव आत्मिक स्थिति में स्थित होकर रहती हूँ। मैं आत्मा ही इस शरीर को चला रही हूँ। मैं इस शरीर रूपी वस्त्र में भ्रकुटी के मध्य विराजमान हूँ। मैं आत्मा एक प्रकाश का पुंज हूँ। इस शरीर रूपी मंदिर में भ्रकुटी के बीचों बीच एक लाइट के रूप में चमक रही हूँ। मैं आत्मा पूजनीय देव स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा बहुत हल्कापन फील कर रही हूँ। मैं इस शरीर में रहते हुए शरीर के सर्व बंधनों से न्यारी और प्यारी हूँ। सर्व आकर्षणों से मुक्त आत्मिक स्थिति में स्थित हूँ। मुझ आत्मा का स्वरूप दिव्य तेजोमय है। मेरे आत्मिक प्रकाश से सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो रहा है और इस सूक्ष्म शरीर को ही फरिश्ता स्वरूप कहते हैं। मैं आत्मा इस फरिश्ता स्वरूप में स्थित हूँ। शरीर के सभी कर्म बंधनों से बिल्कुल मुक्त हो चुकी हूँ। अब मैं फरिश्ता इस साकार देह को छोड़ उड़ चलता हूँ वतन की ओर। इस देह से न्यारी होकर इस धरती के लगाव से परे मैं फरिश्ता उड़ता जा रहा हूँ अपने वतन की ओर। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा वतन में मेरा इंतजार कर रहे हैं। बाबा मुझे बुला रहे हैं, आओ मेरे लाडले बच्चे, आपका इस वतन में स्वागत है। बाबा बाहें फैलाएं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। कितनी खुशी मिल रही है, कितनी भाग्यशाली हूँ मैं जो स्वयं भगवान मेरा इंतजार कर रहे हैं।
मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मेरे भाग्य का क्या कहना। बाबा के यह पावरफुल शब्द सुनकर मेरे नैनों से प्रेम के आंसू बहने लगे हैं। वो बाबा कितना प्यारा है। वो अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। वो बाबा मेरे सिर पर हाथ सहलाते हैं। बाबा रोज हमें ज्ञान मुरली सुनाते हैं। बाबा मेरे संग संग चलते हैं। बाबा सुबह हमसे मिलने आते हैं। हमें रोज उठाते हैं। बाबा हमारे साथ खाना खाते हैं। मेरे भाग्य का तो सितारा ही चमक गया। मेरे जैसा भाग्यशाली इस सृष्टि पर और कोई नहीं है। बाबा मुझे मीठी प्यारी दृष्टि दे रहे हैं और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। बाबा वरदान देते हैं, श्रेष्ठ योगी भव, तपस्वी मूर्त भव, विश्व कल्याणकारी भव, परम पवित्र भव, सदा निश्चिंत और निरोगी भव। बाबा ने मुझे सर्व शक्तियों और सर्व गुणों से संपन्न बना दिया है। बाबा मुझसे कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम जितना वरदान लेना चाहो उतना ले लो। मैं फरिश्ता अनेक वरदानों से भरपूर बन रहा हूँ। बाबा ने मुझे ज्ञान देकर मुझे ज्ञानी बना दिया। आत्म ज्ञान देकर आत्म अभिमानी बना दिया। अब मैं पुराने संस्कारों, पुरानी बातों को भूलकर आत्मिक दृष्टि से कर्म करते आत्म अभिमानी बनकर रहूंगी। देह के भान को छोड़कर मैं अपने आप को आत्मा ही समझूंगी। मैं हमेशा श्रेष्ठ कर्म करूंगी। कुछ समय बाबा से बातें करें और इसी स्थिति में एकाग्र रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।